हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिक गेट में। आइए हम लोग पढ़ते हैं दो एक्स्ट्रा गेट हमारे पास, एक्सआर गेट जिसको अर्थमेटिक गेट बोलते हैं। तो आइए बेसिक इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ए मान लीजिए इनपुट है और बी इनपुट है, दो टर्मिनल है और आउटपुट वाई। या तो दोनों जीरो होंगे, या तो ये जीरो होगा ये वन होगा, या तो ये वन होगा या जीरो होगा, या दोनों वन वन होंगे। क्लियर? तो जब सेम है तो ये जीरो देता है, डिफरेंट है तो ये वैल्यू वन देता है, ये वन देता है और ये जीरो देता है। इसका मीनिंग ये है कि A इक्वल टू बी है तो आउटपुट क्या होगा? जीरो। एंड A नॉट इक्वल टू बी है तो आउटपुट क्या होगा? वन। और इसको एक्सक्लूजिंग आर गेट को ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। अगर ऑड नंबर ऑफ वन है तो आउटपुट क्या होगा? वन, अदरवाइज क्या होगा? जीरो। जैसे देखिए, अब इसका मैं एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं दोनों तरह से एक्सप्रेशन। अगर जीरो का लूंगा तो पॉस एक्सप्रेशन, वन का लूंगा तो एसओपी एक्सप्रेशन। तो आइए देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों एक्सप्रेशन से मैं निकाल रहा हूं। अगर वन को लूं तो वन पे यहाँ पे ए बार है और डॉट ए क्या होगा? बी होगा, और प्लस यहाँ पे क्या देखिए, ये क्या होगा? ए होगा, और यहाँ पे क्या होगा? बी बार होगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्सक्लूजिंग बी। इसको एसओपी एक्सप्रेशन बोलते हैं, एसओपी। ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं पॉस एक्सप्रेशन लूं तो आप y इक्वल टू क्या लिखेंगे? y इक्वल टू, ये देखो जीरो पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a बार और यहाँ पे b बार लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे a और यहाँ पे क्या लिखेंगे? b, जीरो के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हो, जीरो को a बार लिखते हैं और वन को a लिखते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, यहाँ पे वो वाली हम प्रॉपर्टी लगा दें, ये कॉम्प्लीमेंटेड है तो अपोजिट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए बार बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए एंड बी बार हो जाएगा, और इसका एक्सप्रेशन ओपन करेंगे तो ये एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्लियर? तो आपका पॉस और एसओपी दोनों से एक्सप्रेशन देखिए सेम आया है। ये पॉस एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये एसओपी एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो दोनों एक्सप्रेशन है। अब देखिए, इसको हम बेसिक गेट से अगर इंप्लीमेंट करें तो बेसिक गेट से हमने ए ले लिया, ये देखिए ए ले लिया, ध्यान से देखिए आप लोग। बेसिक गेट से अगर इंप्लीमेंट करें तो ए ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने बी ले लिया, बी में एक बबल लगा दिया, तो बबल मतलब नॉट गेट होता है, तो ये आपका एंड गेट हमने लगा दिया, तो यहाँ का एक्सप्रेशन आ जाएगा ए एंड क्या आ जाएगा? बी बार आ जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे ए लिया और यहाँ पे बबल लगा दिया, तो यहाँ पे ए बार आया, और यहाँ पे बी लिया, बी को सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इसमें क्या लगा दिया? एंड गेट लगा दिया। अब दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा ए बार और यहाँ पे बी, दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो हमें फाइनल जो एक्सआर का एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा। ये आर गेट हमने कनेक्ट कर दिया दोनों को ऐड करने के लिए, तो आउटपुट हमारा जो आ गया वो क्या आ गया? ए बी बार प्लस आ जाएगा ए बार क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एक्सक्लूजिंग आर गेट का यूजिंग द बेसिक गेट। किससे है अब? ये बेसिक गेट से, ए एक्सक्लूजिंग बी। ठीक है, और अब इसी का सिंबल है एक्सक्लूजिंग आर गेट का सिंबल जो है, ये देखिए एक्सक्लूजिंग आर गेट का सिंबल, एक्सक्लूजिंग आर गेट का ए सिंबल है, ए एंड बी, ये देखिए ए बी, और ये आउटपुट हो जाएगा ए एक्सक्लूजिंग बी। क्लियर? तो ये सिंबल आप एक्सक्लूजिंग आर गेट हो गया। अब मैं इसकी एक प्रॉपर्टी पे डिस्कस करूंगा। आप देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम लोग बार बार यूज करेंगे आगे, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, इन प्रॉपर्टियों का यूज जरूर होता है। अगर मैं इसका एक इनपुट जीरो कर दूं तो आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को।
मैं इसके एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो अगर इसके एक इनपुट को मैं 0 कर दूं, यहाँ पे आप देखिए सेम पे क्या देता है, ये 0 देता है, डिफरेंट पे क्या देता है, 1 देता है। तो सेम इनपुट हो गया तो यहाँ पे क्या देगा, ये 0 देगा। अगर मैं 1 कर दूं, डिफरेंट हो गया तो क्या देगा, 1 देगा। अगर तो ए कर दूं तो क्या देगा, ए देगा। आप ध्यान से समझिए, इनपुट आप चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट भी चेंज हो रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, ये बफर की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह बिहेव कर रहा है, बफर। बफर मतलब होता है जो इनपुट आप दे रहे हैं वही आउटपुट आए, उसको कहते हैं बफर। क्लियर। फिर इसके बाद आपका दूसरी प्रॉपर्टी इसका देखिए कि हमने एक्सक्लूजिंग आर गेट के ये देखिए एक्सक्लूजिंग आर गेट का ये जो एक्सप्रेशन है, इसको मान लीजिए मैंने 1 कह दिया और इस इनपुट को मैंने 0 दिया। तो देखिए डिफरेंट है तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आप 1 दिए, सेम दे दिया तो हमने क्या दिया, 0 दिया। यहाँ पे ए दोगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे देखिए ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे आपने 0 दिया तो 1 आया, 1 दिए तो 0 आया। तो ए दोगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह बिहेव कर रहा है, ये इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है, या नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है हमारा। ठीक है, नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। जब इसका एक इनपुट वो दे रहे हैं 1 और 0 दे रहे हैं तो बफर की तरह वर्क कर रहा है। अरे वो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है, a एक्सक्लूजिंग b होता है और इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। आप ये बताइए, अगर ये इनपुट 0 दे दीजिए, 0 एक्सक्लूजिंग क्या दे देंगे, b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b ही आएगा। उसी तरह से y इक्वल टू यहाँ पे 1 एक्सक्लूजिंग क्या कर दीजिए, आप b दे दीजिए और ये कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका b कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ बफर की तरह यूज कर रहा है। जो आप इनपुट देंगे वही आप आउटपुट आएगा। क्लियर। तो अब इसमें और इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। इसको ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। इतनी प्रॉपर्टी के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिन पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिएगा ध्यान से, एक्सक्लूजिंग ये दैट डैश n टाइम्स, क्या n टाइम्स। तो इसका आउटपुट क्या होगा, जैसा कि मैं बताया हूं, अगर n ऑड होगा तो अलग होगा, n इज ऑड तो ये वैल्यू ये देगा। अगर n इज इवन ये वैल्यू क्या देगा, 0। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, ए एक्सक्लूजिंग ये सेम है, सेम इनपुट पे क्या देता है, 0। ए एक्सक्लूजिंग ए कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, 1 देगा, आपको पता है। क्लियर, डिफरेंट है। फिर इसके बाद ए एक्सक्लूजिंग 0 एक्सक्लूजिंग ए क्या देगा, बफर देगा, 1 ए देगा। 1 एक्सक्लूजिंग ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या देगा, ए क्या देगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इन्वर्टर। ठीक है, फिर आप आइए ध्यान दीजिएगा, ए बार और एक्सक्लूजिंग बी ये क्या देगा, ए एक्स नॉर बी। अभी बताते हैं एक्स नॉर बी कैसे देता है। फिर इसके बाद आपका ए एक्सक्लूजिंग बी कॉम्प्लीमेंट तो ये क्या देगा, ए एक्स नॉर बी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ए एक्सक्लूजिंग बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आएगा ए एक्स नॉर बी। ये सब प्रूव कर सकते हैं, अभी जैसे हमने बताया ये सब वही से लिखे हैं। क्लियर। फिर देखिए अब इस चीज को हम समराइज करके एक साथ लिख रहे हैं, ए बार एक्सक्लूजिंग बी इक्वल टू ए एक्सक्लूजिंग बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए एक्सक्लूजिंग बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए एक्स नॉर बी। क्लियर। अब आपको दिख रहा है, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट है
हम ये लिख सकते हैं ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी इक्वल टू ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी। इसके इक्वल होता है समेशन सम ऑफ प्रोडक्ट में हम लिख रहे हैं, ये लिखते हैं 1 2 4 7, ठीक है। और ये आगे चल के ये बनेगा, मैं अभी लिख दे रहा हूं, ये फुल एडर जब आप सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे तो फुल एडर एंड फुल सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर का सम बनेगा, आगे चल के बताएंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद है एक प्रॉपर्टी इसकी है ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी और डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आएगा ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी, ठीक है। तो ये देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई ये कह दे, ये क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है, 1 एक्सक्लूजिंग 1 0 एक्सक्लूजिंग 1 एक्सक्लूजिंग 1 एक्सक्लूजिंग 0 एक्सक्लूजिंग 1, इस तरह से कुछ लिख रहा है, ठीक है। एक्सक्लूजिंग 1 इस तरह से लिख रहा है, आपको इसका फाइनल आउटपुट पूछना है। तो हमने कहा ये ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर होता है। क्या होता है? ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर होता है। तो काउंट कर लो, अगर ऑड नंबर ऑफ 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आउटपुट आएगा इसका 1। अदरवाइज क्या आएगा आउटपुट? 0। अगर इवन रहता तो क्या आता है? 0। तो इसको ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप फॉलो करिएगा। आगे मैं इस प्रॉपर्टी को हटाता हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं और इसमें आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें और कुछ हम बताते हैं इन प्रॉपर्टियों के बाद। इसमें देखिए और क्या है, आप देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने अभी ये बताया ए बी सी, इस तरह का हमने लिया। आपको ये बताया कि इसकी रिक्वायरमेंट होगी वाई। मान लीजिए 3 वेरिएबल है 0 0 एंड 0 0 1, आप ये 0 1 0, फिर इसके बाद 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1, ये तो लिखने जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो आपने बताया कि ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, ऑड नंबर जहां पे 1 है वहां पर, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे इवन है 0 आएगा, यहाँ पे ऑड है 1 आएगा, यहाँ पे इवन है 0 आएगा, यहाँ पे ऑड है 1 आएगा। ये देखिए, तो ये पोजीशन आपकी कितनी है? ये पोजीशन आपकी 1 है, ये पोजीशन आपकी 2 है, और ये पोजीशन आपकी 4 है, और ये पोजीशन आपकी 7 है। तो यहीं से हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में y इक्वल टू ये लिखे थे समेशन स्मॉल m इक्वल टू क्या लिखे थे? 1 2 एंड 4 एंड 7। क्लियर? इन पोजीशनों पे 1 देगा, अदरवाइज क्या होगा? 0। तो इस एक्सप्रेशन को अगर लिखोगे, इस एक्सप्रेशन को आप लिखोगे तो ये क्या लिख सकते हो? ए 1 को लिखोगे ए बार बी बार, और ये क्या हो जाएगा? सी। ये 1 हो गया, ए बार बी एंड सी बार, ये 2 हो गया। ये 4 को लिखोगे ए एंड ए बी बार एंड सी बार, प्लस 7 को क्या लिखोगे? ए बी सी, ठीक है, ये लिखोगे। 7 मतलब 1 1 होता है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो मैं लिखा हूं, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में ए बार और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? ए बार बी किसी में कॉमन है? ए बी बार। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, मेरा ए मैं क्या लिखा हूं? 0 1 0, इसका मतलब आपका ये 2 हो गया, 1 2 4 7, ठीक, कोई नहीं। अब देखिए इसमें ए बार है और सी है, इसमें भी ए बार सी है, तो आप यहां से ए बार देखिए कॉमन लीजिए, ए बी बार इसमें भी है, और ये बताइए यहाँ पे ए बार बी और कहीं है? नहीं। तो आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे देखिए BC BC BC, यहाँ पे ये क्या है? 4 है, 1 0 0, ठीक है, और ये 1 1 1, ठीक है, और ये 2 है तो 0 1 0, ठीक है, और ये क्या है? 1, तो 0 0 1, ठीक है, ये सही तो है।
तो आप देखिए इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में हम सी बार कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में हम सी बार कॉमन ले सकते हैं। देखिए ना, ए बी बार है और यहाँ भी ये बी बार है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। आप कैसे लिख सकते हो इसको, ए एक्सक्लूजिंग बी बनाना है, ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग क्या लिख सकते हैं, सी। कैसे लिख सकते हैं, आप इसमें से कॉमन लीजिएगा तो आपको ए बार, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी सी है, तो इसमें मैं सी कॉमन ले रहा हूँ। देखिए कैसे, ए बार एंड बी बार ये रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे ए बी आ गया और यहाँ से मैंने सी कॉमन ले लिया, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से मैंने सी कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। प्लस इन दोनों में से देखिए ए, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, ए बार एंड नहीं, क्या कॉमन ले सकते हो, ऑब्जर्व करो, ए बार बी, सी बार कॉमन ले सकते हैं, सॉरी सी बार इसमें से कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ए बार बी आएगा प्लस यहाँ पे आएगा ए एंड बी बार आएगा। क्लियर। तो यहाँ से एक्सप्रेशन को देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सक्लूजिंग बी का कॉम्प्लीमेंट इनटू सी, प्लस यहाँ सी बार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्सक्लूजिंग बी। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसको लिखोगे ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा, सी। तो ये एक्सप्रेशन हमने बताया आपको, और ये ऑड नंबर ऑफ वंस डिडक्टर होते हैं। क्लियर। तो इनकी ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें थोड़ा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए जो आपके गेट और आईएएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, गेट और आईएएस में आपको पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, ये देखिए आपके पास ये एक्सक्लूजिंग आर गेट है, एक एक्सक्लूजिंग आर गेट ये है और ये इससे कनेक्टेड है, फिर से इसके बाद एक्सक्लूजिंग आर गेट है, फिर इसके बाद ये एक्सक्लूजिंग आर गेट है आपके। ठीक है, इस तरह से एक्सक्लूजिंग आर गेट है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये इनपुट तो x है, ये इनपुट क्या है, x है, और ये इनपुट आपका 1 दिया है। कह रहा है कि 20 नंबर ऑफ गेट पे आउटपुट क्या आएगा, 20 नंबर ऑफ पोजीशन पे गेट का आउटपुट क्या आएगा, इस तरह से कनेक्टेड है। तो देखिए 1 पे ये क्या देता है, 1 पे ये आप इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, x बार आएगा। फिर 1 पे ये इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है तो क्या आएगा, x आएगा। तो देखिए इवन पे x आ रहा है तो 20 पे कितना आएगा, x ही आएगा। देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x बार आ रहा है, फिर क्या आएगा, x आएगा। तो ये बताइए 20 नंबर पे क्या आएगा, x, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x। ये देखिए गेट और आईएएस में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह का, या इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया, ये देखिए ये क्वेश्चन आया आपके पास कि मान लीजिए कि आपके पास एक है, दूसरा क्वेश्चन ये है एक्सक्लूजिंग नॉर गेट हमने ले लिया है, और ये देखिए एक्सक्लूजिंग नॉर गेट हमने ले लिया है, और ये इनपुट आपका 1 कह दिया है और ये इनपुट आपका x कह दिया है। कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, कुछ भी नंबर पूछ देगा, इतने नंबर पे क्या होगा, इतने नंबर पे क्या होगा, तो आपको ध्यान देना होगा 1 पे ये क्या होगा, 1 पे ये आप जानते हो वो इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, ये बफर की तरह वर्क करता है, तो x आएगा। आप देखिए ये यहाँ पे x आएगा, तो ये 1 पे फिर से यहाँ पे बफर की तरह वर्क करेगा तो x आएगा। अरे अभी मैंने बताया 1 पे ये बफर की तरह वर्क करता है तो x ही आएगा। फिर देखिए 1 पे ये बफर की तरह वर्क करता है तो यहाँ पे क्या करेगा, x ही देगा, यहाँ पे ये भी क्या देगा, x ही देगा, तो आउटपुट क्या आएगा, x। ठीक है, 0 रहता है तो चेंज करता है, 0 पे ये इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है। क्लियर। तो ये आप इस चीज को ध्यान रखिए, एक्सक्लूजिंग आर गेट की ये सब प्रॉपर्टी है। क्लियर। तो थैंक यू आप लोगों को, मुझे लगा कि आप लोगों को एक्सक्लूजिंग आर गेट समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।